अमित शाह पर शरद पवार का महाप्रहार। पहले तड़ीपार गृह मंत्री बोले अपने पद की गरिमा बनाए रखें। देश के कई गृह मंत्री रहे लेकिन किसी को तड़ीपार नहीं किया गया था। अमित शाह ऐसे पहले गृह मंत्री हैं जिन्हें गुजरात से तड़ीपार किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह पर यह महाप्रहार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने किया है। शरद पवार ने मंगलवार को मुंबई के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह द्वारा शिंडो में बीजेपी के सम्मेलन में किए गए हमलों का करारा जवाब दिया। हालांकि मंगलवार का दिन मकर संक्रांति का दिन था। इस मौके पर गुड़ तिल खाकर मीठी बातें कहने की बात कही जाती है, लेकिन पवार ने शाह को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा पंडित गोविंद वल्लभ पंत, यशवंत राव चौहान व शंकर राव चौहान समेत कई और नेता भी इस देश के गृह मंत्री रहे, लेकिन हर एक ने अपनी पद की मर्यादा रखी। इन सभी नेताओं ने इस पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। इन नेताओं में से किसी को उनके राज्य से तड़ीपार नहीं किया गया था, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह बयान दे रहे हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता है। शाह को गृह मंत्री पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अमित शाह को 2010 में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में 2 साल के लिए राज्य से तड़ीपार कर दिया गया था। बाद में उन्हें 2014 में इस मामले में बरी कर दिया गया। बाल ठाकरे से मांगा था सहयोग। पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि आज बीजेपी नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। इस पर उद्धव प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मुझे यह पता है कि जब ये सज्जन यानी अमित शाह गुजरात में नहीं रह सके, वहाँ से उनको तड़ीपार कर दिया गया, तो उन्हें मुंबई ने ही सहारा दिया था और उस समय बीजेपी के इस नेता ने बाला साहब ठाकरे से उनके घर जाकर सहयोग करने का अनुरोध किया था। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे इस बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि शाह के बयान को देखते हुए ऐसा लगता है कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। शाह को पूरी जानकारी नहीं। पवार ने शाह को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी जानकारी के बयान नहीं देना चाहिए। सन 1978 में जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री था तो उस समय जनसंघ के नेता उत्तम राव पाटिल, हर्षु आडवाणी, प्रमिला ताई जैसे सिद्धहस्त लोग मेरे मंत्रिमंडल में थे। जनसंघ पृष्ठभूमि वाले लोगों ने मेरे साथ काम किया है। वसंत राव भागवत और प्रमोद महाजन उन लोगों में से ही थे जिन्होंने टीम में रहकर हमारा भरपूर समर्थन किया था। देश में अलग अलग पार्टियां रही हैं सत्ता में, लेकिन राजनीतिक दल के नेताओं के बीच सामंजस्य था। पवार ने उदाहरण देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की मिसालें पेश की। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही सिद्धहस्त नेता थे, अपने काम में वाक्पटुता में निपुण थे। जब भुज में भूकंप आया तो पीएम वाजपेयी ने बैठक बुलाई। इसमें अतिवृष्टि और वो भूकंप नीति तय करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, जब उस समय मैं विपक्ष में था। वाजपेयी बीजेपी विपक्षी दल नेताओं की यही पृष्ठभूमि है, लेकिन हाल ही में गृह मंत्री ने जो भाषण दिया, इस भाषण में मेरे और उद्धव ठाकरे पर जिस तरह से टिप्पणी की गई है, उसके बारे में बात न करना ही बेहतर है। विश्वासघात की राजनीति के जनक हैं शरद पवार, शेलार। विश्वासघात की राजनीति के असली जनक शरद पवार हैं। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव
में महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। यह पलटवार अमित शाह की तरफ से मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने किया है। महाराष्ट्र के मतदाताओं ने पवार की विश्वासघात की राजनीति की वजह से उन्हें अपनी जगह दिखा दी है। पवार ने यह स्वीकार किया कि वे जनसंघ के बल पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए उन्हें किसी दूसरे की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।